हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस, जो भी आप लोगों के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका गेट स्कोर एवरेज या एवरेज से कम रह गया होगा, जस्ट गेट क्वालिफाई किए होंगे, तो वो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज है कि हमें मास्टर्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपका 2-3 साल का ड्रॉप हो चुका है तो डेफिनेटली आपको मास्टर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। पैरेलली आप जो भी एग्जाम वगैरह हैं, गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं, उनको भी फाइट कर सकते हैं। मास्टर्स में भी आप अपने आप को मेंटेन रख कर प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो आपके लिए एक एमटेक का अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फीस जो है वो आपकी स्टाइपेंड वगैरह से निकल जाती है, तो आपको फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी नहीं करना होता है। हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं, लाइब्रेरी वगैरह मिल जाती है कैंपस में, तो वहाँ पे आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो गाइस, ऐसे ही लो गेट ऑप्शन, लो गेट स्कोर से जो ऑप्शंस ओपन हुए हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताएं। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी तिरुपति और यहाँ पर और भी जो है आईआईटीज उनका भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईआईटी तिरुपति हो गया, आईआईटी धनबाद हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया। इन सब में मास्टर्स के एडमिशन जो है अभी आप सबको पता है, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रखे हैं और आप इनमें फिल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से एमटेक के प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि न्यू आईआईटी है तो ज़्यादा एमटेक के प्रोग्राम आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, बट जो भी एमटेक के प्रोग्राम अवेलेबल है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपको इन सब के कट ऑफ वीडियो भी मिल जाए और इनमें प्लेसमेंट वाइज कौन से कोर्सेज अच्छे हैं वो भी आपको मिल जाए? तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो की नीड होगी तो डेफिनेटली मैं ऐसे वीडियो भी दे दूंगा जिसमें इनकी कट ऑफ क्या है और प्लेसमेंट कैसे हैं। तो जब आपके पास ऑफर आएंगे, इवन आप लोगों में से कई बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा, अभी कई बच्चे अप्लाई करेंगे, तो जब आपके पास ऑफर आए तो आपको पता रहे कि कौन सी ब्रांचेज में कौन सा पैकेज जा रहा है, जिससे आपके लिए वहां पर डिसीजन लेना एक अच्छे तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल रहो। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, आईआईटी गांधीनगर जो है वो इन्वाइट करता है एप्लीकेशन टू एमटेक प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग, इन सब में आपके पास एमटेक के कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर ये लोग ऑफर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 20 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट इनकी 17 अप्रैल है और उससे बाद अगर आप देखोगे 18 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आपका इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट जो है यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट होगा वो ओनली फॉर बायोलॉजिकल और अर्थ सिस्टम साइंस के लिए यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए बीई बीटेक में। और अगर आपने कैंडिडेट जिनके पास गेट स्कोर वैलिड है तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पीजीडीआईआईटी का जो कोर्स है, यहाँ पर गेट स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पीजीडीआईआईटी के कोर्स में आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है गेट स्कोर की भी। इसके अलावा आप देखोगे गाइस, बाकी भी डिटेल अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। ट्रेवल स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर मान लो आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह अटेंड करने जाते हो तो 60,000 तक को आपको यहाँ पर वो भी मिलता है, तो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा भी गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो भी एमटेक के प्रोग्राम अवेलेबल है सारी की सारी डिटेल है। अप्लाई करने के लिए आप क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको ओपन करना है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड कंफर्म, आपके पासवर्ड वगैरह सारी डिटेल डाल देनी है। उसके बाद जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो उस प्रोग्राम को यहाँ पे चूज कर लेना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मिल जाएगी। एमटेक एडमिशंस आप सबको पता है कई सारी कोर्सेज में यहाँ पर ये लोग ऑफर कर रहे हैं, इनमें से किसी भी कोर्सेज में आप कर सकते हैं। एमटेक के लिए पूरा सिस्टम क्या है, किस तरीके से आपके क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं, उन सब की डिटेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। एमटेक के कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आईआईटी अगर हम बात करें गाइस, तो आईआईटी धनबाद जो है वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। आप आईआईटी धनबाद में जाकर भी मास्टर्स कर सकते हैं। 2024-25 के लिए इनका एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। इनका जो एडमिशन पोर्टल है मार्च 15 से अप्रैल 17 तक एक्टिव रहेगा। इस ड्यूरेशन के बीच में जाके आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। गेट कैंडिडेट जो है उसको सबसे पहले कोप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आके आपको अप्लाई करना है। तो गाइस, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप किस तरह, अगर आप मान लो कौन से में सेल्फ स्पॉन्सर्ड में जा रहे हो या फिर आप मान लो इंस्टीट्यूट फेलोशिप में जा रहे हो, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो भी
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट भी मेंशन है। और गाइस अगर हम यहाँ पर आगे देखें गाइस तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी इन्होंने यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें कंप्लीट डिटेल मेंशन होती है कि क्या क्या वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह आपको ये लोग ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दी है। इंस्टीट्यूशन के बारे में भी डिटेल होती है, एमटेक प्रोग्राम के बारे में डिटेल होती है। यहाँ पर भी आपको पता ही है कि सारे आईआईटीज में आपको 12,400 का ही स्टाइपेंड मिलता है, गवर्नमेंट से आपको वो स्टाइपेंड प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा। आपकी जो फीस होती है वो सेमेस्टर 1 में 67,850 रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 52,850 रहेगी। फिर उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर से जो फीस है वो ओनली 23,000, फिर 33,000, फिर 23,000। अबाउ फीस में 21,000 जो है वो एडिशनल मेस चार्जेस जो है वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेस चार्जेस फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूडेड है एंड 5,000 क्वेश्चन मनी भी फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे इंक्लूडेड है। जैसे ही आपकी फीस जो है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है गेट कैंडिडेट और जो आईटी ग्रेजुएट है, गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज एडमिशन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है मार्च 15 से अप्रैल 17 के बीच में। और यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो सारी की सारी डिटेल्स जब आप डाल देंगे वहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। क्या आप लोग चाहते हो कि यार सर ये भी बता देना कि एक प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, अगर मुझे ऑफर आता है आईआईटी पर्टिकुलरली तो मैं उस आईआईटी को चूज़ करूँ तो कैसे चूज़ करूँ, उनके प्लेसमेंट्स मुझे पता रहेंगे तभी तो मैं चूज़ कर पाऊंगा। ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन है और आप इन पे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना दूंगा। रेस्ट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें जो भी बच्चे मास्टर्स में अप्लाई किए हैं, लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं, उससे पहले लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं, सब एडेड हैं। तो जब आप वहाँ पर डिस्कशन करते हो बहुत सारे आपको यहाँ पर आउटपुट मिलती है, इनपुट मिलती है, तो डेफिनेटली आप उनका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पर अदर जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल है। टर्म्स कंडीशन क्या रहेगी, वो सारी रूल है, जो काम की चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। अगर हम एमटेक प्रोग्राम देखें तो कौन कौन से एमटेक प्रोग्राम है, अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसका डिपार्टमेंट अप्लाइड जियोफिजिक्स है। केमिकल इंजीनियरिंग की एमटेक है, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स ओसी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन वीएल, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ईएस, फ्यूल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग एफई, मिनरल मेटलर्जिकल इंडस्ट्रियल डाटा एनालिटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपके तीनों डिसिप्लिन, माइनिंग, तो काफ़ी सारे एमटेक के कोर्सेज ये आपको ऑफर करते हैं। और कौन से डिपार्टमेंट से ये ऑफर होते हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखो गाइस इनमें जो भी यहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम बताया एमटेक में, उसमें कौन से गेट के पेपर के बच्चे एलिजिबल है वो भी मेंशन किया हुआ है। तो जैसे इस कोर्स में सिविल जीजीएमएन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही फार्मास्यूटिकल में आपके यहाँ पर एक्सेल सीवाई सीएच और बीटी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में सीएस ईसी इलेक्ट्रिकल डीए के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पावर सिस्टम में कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये मैं जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स और जितनी भी डिटेल्स होती है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज तो बाकी अदर डिटेल भी बहुत सारी अवेलेबल है गेट पेपर कोड के हिसाब से, और भी जो भी आपके लिए नीड है डॉक्यूमेंट के किस तरीके से कोड होने चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप पर्टिकुलरली आईआईटी यहाँ पर अगर आप देखोगे धनबाद में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी अवेलेबल है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल है मास्टर्स के, जैसे केमिकल में 50 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 50 सीट्स है। तो सीट्स वाइज भी यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है कि हर एक एमटेक के डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस वगैरह आपको कैसे करनी है, वो आपको 600 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, अगर आप SC ST PWD है तो 300 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करके अपने स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप IIT धनबाद में इंटरेस्टेड हो तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो IIT भुवनेश्वर में अप्लाई कर रहे होंगे, गाइज IIT भुवनेश्वर में भी आप एवरेज गेट स्कोर के आसपास रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे गाइज तो क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर साइंस, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो इतने सारे मास्टर्स के प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है। इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इनकी क्या कट ऑफ है, इनमें से क्या प्लेसमेंट जाता है किस स्पेशलाइजेशन का, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो प्लान कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो ऐसे वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ऐसे वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। जैसे अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम्स की डिटेल देखो तो हर एक प्रोग्राम में क्या क्या करवाया जाता है, क्या एरियाज है, थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है। तो आप अपने जो भी प्रोग्राम है उस हिसाब से उस डिटेल को देख सकते हो, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपको आप वहाँ पे जाके क्या एरियाज में पढ़ने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर जैसे स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट, यहाँ पर साइंस आपको दिख रहा है, इसमें क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एमटेक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे कौन कौन से गेट पेपर के बच्चे अवेलेबल है, काफ़ी सारे गेट पेपर के बच्चे अवेलेबल है। अगर आप देखोगे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, एरोस्पेस, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डीए, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ईसी दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्सी के बच्चे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो गाइस, तो इसमें दूसरा वाला जो डिपार्टमेंट दिख रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से आप स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको मास्टर्स के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट पेपर कोड और आपका वो भी लिखा हुआ है कि इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, गेट पेपर आपका किस ब्रांच से होना चाहिए वो भी मेंशन है। तो हर एक कोर्सेज का यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी, जैसे अगर आपका मैकेनिकल से है तो आप डिजाइन में अप्लाई करना चाहते हो, मैकेनिकल से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैकेनिकल गेट पेपर होना चाहिए। ऐसे ही आपका मैकेनिकल और पीआई के बच्चे मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस फीस स्ट्रक्चर, तो जनरल ओबीसी के लिए आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 58,290 के आसपास टोटल फीस लगेगा, जिसमें से 5,900 जो है वो वन टाइम फीस है, वो आपको एक ही बार देनी होगी। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से वो नहीं लगती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 53,000 के आसपास फीस है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, जो एससी एसटी के जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी फीस जो है वो एग्जाम्प्टेड हो जाती है। ये अप्रोक्सीमेटली फीस है, गेट स्कोर के कार्ड के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी 300 रुपीज़ है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपीज़ है। और यहाँ पर भी आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलेगा 24 मंथ के लिए। तो अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक है डालोगे, इसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है सारी डिटेल्स मेंशन करके सबमिट करोगे, तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। वो डिटेल जब आप डाल दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, तो आईआईटी तिरुपति में भी आप में से कई सारे बच्चे जो है वो अप्लाई करने की सोच रहे होंगे। तो आईआईटी तिरुपति में जो ओपनिंग डेट है वो आपका 20 मार्च से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल इनकी लास्ट डेट रहेगी। और अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, तो कोप का जो राउंड है वो आपका विल बी अपडेटेड सून, बहुत जल्दी आपको कोप राउंड की डेट है वो जल्दी आ जाएगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखोगे गाइस तो जुलाई 26 को आपका रहेगा, क्लासेस आपकी अगस्त 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो और भी बहुत सारी डिटेल है, जैसे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपको कौन कौन से प्रोग्राम में ऑफर कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स कर सकते हैं, सिविल एंड इन्वायरमेंटल में 4 आपके एमटेक स्पेशलाइजेशन है, इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में आप मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, एमटेक के बाद एलिजिबिलिटी में अगर आप आके देखोगे तो एसटीटीए कैटेगरी भी है और नॉन एसटीटीए कैटेगरी भी है। तो एसटीटीए कैटेगरी में आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ पर आपको गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं और यहाँ पर आपको एक स्टाइपेंड का अमाउंट भी मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो कई बच्चे नॉन एसटीटीए में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आईआईटी मद्रास में सिस्टम होता है वैसे ही यहाँ पे भी है, नॉन एसटीटीए भी अप्लाई होती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जाओगे। अगर कोई बच्चा एसटीटीए वाला छोड़ देता है, सीट खाली हो जाती है, तो नॉन एसटीटीए वाला बच्चा उसमें प्रमोट भी हो जाता है, फिर उसको स्टाइपेंड वगैरह सब मिलने लगता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे केमिकल में, अगर आप देखो तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग में आप बी बीटेक एनी इंजीनियरिंग ब्रांच से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। केमिकल, बीटी, ईएस, एमटी, इनसे अगर आपने का गेट का डिसिप्लिन है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबका मैंने मेंशन कर रखा है। इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स में अगर आप देखोगे तो बी बीटेक जो है वो आपका सिविल में होना चाहिए, और इसके अलावा एनर्जी इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल से है, और एजी, बीटी, सीएस, सी और ईएस से आपका गेट पेपर है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हो। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो गाइस कंप्यूटर साइंस से आपका बी बीटेक जो है वो आपका बी बीटेक किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा। कंप्यूटर साइंस और डीए से अगर आपने गेट का पेपर लिख रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो इलेक्ट्रिकल में भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सारी की सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल अवेलेबल है। और ऐसे अगर हम देखें गाइस, यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंशिप मिलती है 12,400
100 की आपको, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज इनकी वेबसाइट जो है अभी करंटली फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, जैसा मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के मीडियम से मैं बता रहा हूँ। कई बार आईआईटीज की वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो वो भी इश्यू हो जाते हैं। यहाँ पे नॉन एसटीटी कैटेगरी में भी आप जा सकते हो, वो भी आपके पास चांसेस अवेलेबल है, उसमें भी आपको फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें गाइस, तो दोनों ही कैटेगरी के लिए, स्पॉन्सर्ड के लिए भी अवेलेबल है और नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर नॉन एसटीटी आपको पता ही है कि नॉन स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी में आता है, तो उस हिसाब से आप अपनी जो एप्लीकेशन फीस है वो पे कर सकते हैं और आईआईटी तिरुपति में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आईआईटी तिरुपति भी एक लो गेट स्कोर से अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको एडमिशन पोर्टल के आइडिया दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि प्लेसमेंट और कट ऑफ के ऊपर भी बात करें कि हर एक डिपार्टमेंट की कट ऑफ कितनी जाती है, प्लेसमेंट कितना जाता है, बेस्ट कौन सा ऑप्शन मेरे लिए रह सकता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो प्लान करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।